शेयर बाजार से पैसे कमाने का तरीका एक आकर्षक और उम्मीदों से भरा हुआ फील्ड है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत अधिक होता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने शेयर मतलब अपनी हिस्सेदारी को जनता के बीच बेचती हैं और लोग उन शेयरों को खरीदते बेचते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसके शेयर का मूल्य बढ़ता है और आप उसे ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इसके लिए समझ, प्लान और सही स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है। शेयर बाजार से पैसे कमाने के तरीके। शेयर बाजार से पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं, जैसे ट्रेडिंग, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड बोनस शेयर, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। ट्रेडिंग, शेयर खरीदकर बेचना, जिसे ट्रेडिंग कहा जाता है, ये सबसे कॉमन तरीका है पैसे कमाने का। इसमें आप उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जिनके बारे में आपको उम्मीद है कि उनका प्राइस बढ़ेगा। इसके बाद जब कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो आप उन शेयरों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों होता है। लॉन्ग टर्म में आप शेयर को लंबे समय तक रखते हैं और प्राइस बढ़ने का इंतजार करते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म में आप शेयरों को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए रखते हैं और जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स। डिविडेंड एक ऐसी राशि होती है जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में देती हैं। यदि आप किसी कंपनी के शेयर के मालिक हैं और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आपको उन प्रॉफिट्स का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में मिलता है। डिविडेंड के जरिए आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं, खासकर अगर आपने स्थिर और मुनाफे वाली कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। इंटरेस्ट एंड बोनस शेयर। कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर या स्पेशल बेनिफिट्स भी देती हैं। बोनस शेयर वे शेयर होते हैं जो कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को मुफ्त में देती है। यदि आपको बोनस शेयर मिलते हैं और उनका प्राइस बढ़ता है तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स। अगर आप शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से घबराते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसमें आपके पैसे को कई कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। इसे एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो आपके निवेश को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से आपको वेरिएशन मिलता है और आपके लॉस का जोखिम कम होता है। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो किसी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स के आधार पर निवेश करते हैं। यह कम जोखिम वाले निवेश का एक अच्छा तरीका है क्योंकि इनमें निवेश करने से आप पूरे बाजार के परफॉर्मेंस से जुड़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, जिसे नए शेयर बाजार भी कहते हैं, जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से जारी करती हैं। इसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है तो वह प्राथमिक बाजार के माध्यम से होती है। अगर एक नई कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है और पूंजी जुटाना चाहती है तो वह अपने शेयरों का आईपीओ जारी करती है। इससे उसे धन प्राप्त होता है और इन्वेस्टर्स उन शेयरों को खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वह बाजार है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों का लेन देन होता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयरों को खरीदते हैं तो आप उन्हें सेकेंडरी बाजार के माध्यम से खरीदते हैं। यहाँ शेयर पहले से ही किसी अन्य निवेशक के पास हो सकते हैं और आप उनसे इन्हें खरीदते हैं। इसका उदाहरण स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार में निवेश करने के दौरान आप अक्सर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप
और निफ्टी 50 जैसे शब्द सुनते होंगे। ये शब्द निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कंपनियों के आकार और बाजार में उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। आइए इन सभी को आसान शब्दों में समझते हैं। लार्ज कैप का मतलब है बड़ी कंपनियां जो बाजार में मजबूत स्थिति में हैं। कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार मूल्य यानी कंपनी का कुल मार्केट प्राइस। इसे हम कंपनी के शेयरों की कुल संख्या को उसके शेयर की कीमत से गुणा करके निकाल सकते हैं। लार्ज कैप कंपनियां आमतौर पर पुरानी, स्टेबल एंड रिलायबल होती हैं। ये कंपनियां आमतौर पर बड़े और रेप्यूटेड सेक्टर में होती हैं, जैसे बैंकिंग, तेल, गैस, दवाइयां आदि। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक आदि, ये सब लार्ज कैप में आती हैं। मिड कैप का मतलब है मध्यम आकार की कंपनियां। इन कंपनियों का मार्केट प्राइस लार्ज कैप कंपनियों से छोटा होता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों से बड़ा होता है। मिड कैप कंपनियां वे होती हैं जो अभी तक बहुत बड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन उनके पास विकास की संभावना बहुत होती है, यानी भविष्य में ये कंपनियां बहुत बड़ी बन सकती हैं। इन कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है। मिड कैप कंपनियों में निवेश करने से अच्छे रिटर्न की उम्मीद होती है, बट इसमें निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। गोदरेज कंज्यूमर, बिरला कॉर्पोरेशन, मदरसन सुमी इत्यादि ये मिड कैप कंपनीज हैं। स्मॉल कैप का मतलब है छोटी कंपनियां जिनका मार्केट प्राइस बहुत कम होता है। ये कंपनियां आमतौर पर नए क्षेत्रों में काम करती हैं और उनका आकार छोटा होता है। इन कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करने से आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोखिम भी होता है। वोडाफोन आइडिया, DHFL, MTNL इत्यादि ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं। निफ्टी 50 भारतीय शेयर बाजार का एक प्रमुख सूचकांक है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर लिस्टेड 50 सबसे बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों का कुल मार्केट प्राइस बहुत बड़ा होता है और ये कंपनियां इंडियन इकोनॉमी के मेन पिलर मानी जाती हैं। निफ्टी 50 को भारतीय शेयर बाजार की स्वास्थ्य या स्थिति का एक मापदंड भी माना जाता है। अगर निफ्टी 50 का सूचकांक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि भारतीय शेयर बाजार अच्छा कर रहा है, और अगर यह नीचे जा रहा है तो यह बाजार में मंदी को दर्शाता है। इन कंपनियों के शेयरों में निवेश करना काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये कंपनियां पहले से ही स्थिर और बड़ी हैं। निफ्टी 50 सूचकांक में निवेश करने के लिए आप इंडेक्स फंड्स या ETFs का उपयोग कर सकते हैं, जो निफ्टी 50 के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं।